दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइल्स के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल कैसे करते हैं, अलग अलग तरह के फाइल फॉर्मेट्स के बारे में। क्या आपको पता है कुछ .exe फाइल इंस्टॉल होता है लेकिन कुछ .exe फाइल बिना इंस्टॉलेशन के रन होता है, जिसको पोर्टेबल वर्जन भी बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोपुराण में। सबसे पहले बात करते हैं कि अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को पहचानते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है, फाइल एक्सटेंशन से। बाय डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन हमको नहीं दिखता है, बट वो कौन सा एप्लीकेशन में ओपन होगा उसका आइकन दिखता है। जैसे .docs यानी डॉक MS वर्ड में खुलता है तो MS वर्ड का आइकन दिखता है। एक्सटेंशन देखने के लिए हमको फाइल एक्सप्लोरर में व्यू में जाकर के चेक मार्क करना होता है फाइल नेम एक्सटेंशन को। अच्छा, ये एक्सटेंशन होता क्या है? नॉर्मल भाषा में समझे तो ये सरनेम के जैसा ही होता है। जैसे सरनेम से हमको पता चल जाता है कि वो कौन है, उसी प्रकार अलग अलग एक्सटेंशन से पता चल जाता है कि किस तरह का फाइल है वो और कौन से एप्लीकेशन में खुलेगा। अच्छा, अब फाइल होता क्या है? तो फाइल एक तरीके का स्टोरेज यूनिट है जिसमें डेटा हो सकता है या कोई इंफॉर्मेशन हो सकता है या कोई सेटिंग भी हो सकता है। अगर हम देखें तो नॉर्मली फाइल फॉर्मेट को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है एप्लीकेशन या प्रोग्राम फाइल फॉर्मेट, वो फाइल जिसमें प्रोग्राम या एप्लीकेशन को रन करने के लिए कोड लिखा होता है, जैसे .exe, .msi एटसेट्रा। दूसरा है डेटा फाइल फॉर्मेट, वो फाइल जिसमें इंफॉर्मेशन हो, कोड नहीं, जैसे .doc MS वर्ड में लिखा हुआ लेटर है, .ppt MS पावरपॉइंट में बनाया हुआ प्रेजेंटेशन है, या .txt किसी एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ टेक्स्ट। और भी बहुत है, .pdf, .xlx, .mp3, .mp4, .avi एटसेट्रा। अच्छा, डेटा फाइल फॉर्मेट को भी हम अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। जैसे इमेज फाइल फॉर्मेट जिसका एक्सटेंशन होता है JPEG, JPG, GIF, SVG, PNG, TIFF, TIF एटसेट्रा। दूसरा है डॉक्यूमेंट फाइल, PDF हो गया, डॉक हो गया, DOCX हो गया, HTML हो गया, XLX हो गया, TXT हो गया एटसेट्रा। थर्ड है वीडियो फाइल, MP4, AVI, MOV, FLB एटसेट्रा। 4 है प्रेजेंटेशन फाइल, जैसे PPT हो गया, PPTX हो गया एटसेट्रा। एंड 5th है ऑडियो फाइल्स, M4A हो गया, MP3 हो गया, WAV एटसेट्रा। थर्ड आता है सिस्टम फाइल फॉर्मेट। नाम से ही पता लग रहा है, ऐसे फाइल्स जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा यूज किया जाता है, जिसको अगर मैं छेड़छाड़ करूं तो सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है। मोस्टली ऐसे फाइल्स के एक्सटेंशन होता है .sys। अब बात करते हैं कि कौन सा फाइल फॉर्मेट विंडोज में इंस्टॉल होता है। तो सिंपल है, एप्लीकेशन या प्रोग्राम फाइल फॉर्मेट, और इसका एक्सटेंशन है .exe, जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल फॉर्मेट बोलते हैं। .msi भी होता है लेकिन .exe का ही सपोर्टर या हेल्पर होता है, जिसमें इंपॉर्टेंट डेटाबेस या इंस्टॉलेशन इंफॉर्मेशन होता है उसी पर्टिकुलर .exe फाइल के लिए, जिसका ये पार्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखाता हूं। एप्लीकेशन है VLC मीडिया प्लेयर। ये है .exe फाइल। या तो आप डबल क्लिक करें या फिर राइट क्लिक करके ओपन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में कुछ चेंजेस करेगा। उसके नीचे है वेरीफाइड पब्लिशर का नाम। अब शो मोर डिटेल्स पे क्लिक करके देखें तो आपको पता लगेगा कि ये हार्ड डिस्क में किस जगह पे रखा है। ये रखा है यूजर टेक्नोपुराण के डेस्कटॉप फोल्डर में। अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए इस एप्लीकेशन के पब्लिशर के बारे में तो सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पब्लिकेशर सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देख सकते हो। ये सब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ एजुकेट करने के लिए। वैसे हमको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। अब सेलेक्ट योर लैंग्वेज में डिफॉल्ट इंग्लिश ही रहने दें एंड क्लिक ओके। अब नेक्स्ट, यहाँ पे एग्रीमेंट मिल जाएगा, अगेन क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस देता है कुछ चीजों को इंस्टॉल ना करने का। मुझे सब कुछ इंस्टॉल करना है, सो आई विल क्लिक नेक्स्ट। अब ये बता रहा है कि कंप्यूटर के कौन से फोल्डर में, कौन से ड्राइव में ये इंस्टॉल होगा। आप चेंज कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से डिफॉल्ट ही रहने दें। यहीं पे आपको साइज के बारे में भी बता देगा कि कितना जगह ये एप्लीकेशन लेगा आपके ड्राइव में। एंड क्लिक इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। आप फिनिश पे क्लिक कर सकते हो। ऊपर चेक रखने का मतलब होता है कि ये एप्लीकेशन तुरंत अभी का भी ऑन हो जाएगा। तो मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं ऊपर चेक मार्क रखते हुए, तो ये एप्लीकेशन ऑन हो गया है। अब आप यहाँ डिफॉल्ट ही रहने दें एंड क्लिक कंटिन्यू। सो इंस्टॉलेशन हो चुका है।
अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखें तो डेस्कटॉप पे 2 VLC करके मुझे दिख रहा है। एक है .exe एप्लीकेशन फाइल और दूसरा है VLC जो मैंने इंस्टॉल किया है उसका शॉर्टकट, जिससे कि VLC एप्लीकेशन ओपन होगा। तो क्योंकि ये ऐप इंस्टॉल हो गया है तो मैं .exe फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जरूरत अब मुझे नहीं है। हाँ, दूसरे सिस्टम में अगर इंस्टॉल करना हो तो इसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा, मुझे शॉर्टकट की जरूरत डेस्कटॉप पे नहीं है, सो मैं इसको स्टार्ट पे पिन कर देता हूँ एंड इसको भी डिलीट कर देता हूँ ताकि डेस्कटॉप जो है साफ सुथरा रहे। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, ये सवाल बहुत से लोगों द्वारा पूछा जाता है कि क्या .exe फाइल ना होने पे इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का फोल्डर को कॉपी करके दूसरे सिस्टम पे पेस्ट कर दे तो चलेगा? तो जवाब है कभी हाँ कभी ना, मतलब चल भी सकता है और नहीं भी। जब हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तब कुछ फाइल सिस्टम के रजिस्ट्री एंड सर्विसेज में भी ऐड होते हैं और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के फोल्डर को कॉपी करते टाइम ये फाइल कॉपी नहीं हो पाता है। इसीलिए कॉपीड इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन कभी चलेगा और कभी नहीं। बेस्ट यही है कि आप उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के .exe फाइल को डाउनलोड या फिर कहीं से कॉपी करके आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। ठीक है। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो भी .exe ही होते हैं, लेकिन उस पे आप डबल क्लिक करोगे या आप राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो वो रन होने लगेगा इंस्टॉल होने के बजाय। इसको बोलते हैं पोर्टेबल वर्जन, मतलब इसको ऐसा ही बनाया जाता है कि सभी जरूरत की चीजें क्लिक टू रन होता है उसी .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल में। अब मैं आपको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करके दिखाता हूं। सो डबल क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, गो टू अनइंस्टॉल प्रोग्राम, अंडर प्रोग्राम्स अब सेलेक्ट ऐप जिसको अनइंस्टॉल करना है एंड क्लिक अनइंस्टॉल स्लैश चेंज, या फिर राइट क्लिक एंड अनइंस्टॉल स्लैश चेंज। अब नेक्स्ट हमको पूरा रिमूव करना है, सो आई विल सेलेक्ट सब कुछ एंड क्लिक अनइंस्टॉल। सो अनइंस्टॉलेशन इज डन, क्लिक फिनिश। आप देख सकते हो VLC हट चुका है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड अनइंस्टॉल करके बताऊंगा। ये सिंगल एप्लीकेशन नहीं है बल्कि ये एप्लीकेशन का पैकेज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन प्रोफेशनल प्लस 2010 की। ये है फोल्डर MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2010 का। मैंने बोला था कि ये ढेर सारे एप्लीकेशन का पैकेज है, इसीलिए अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग फोल्डर में है एंड सभी का एक कॉमन .exe फाइल है सेटअप के नाम से। डबल क्लिक करते हैं सेटअप पे एंड अब यस, यहाँ पे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अगर कुछ एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल करना है तो, लेकिन मुझे सब कुछ चाहिए, सो आई विल क्लिक इंस्टॉल नाउ। अब बस आपको वेट करना है। सो ये हो गया कंप्लीट। क्लिक क्लोज एंड एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर ले। कोई भी हैवी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर ले, तभी वो एप्लीकेशन सही तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको MS वर्ड एक्सेल ओपन करके दिखाता हूं। सो सब ठीक चल रहा है। नाउ अब इसको मैं अनइंस्टॉल करके भी दिखा देता हूं। सो डबल क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। नाउ राइट क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड क्लिक अनइंस्टॉल। अब यस, अगेन यस, अब बस वेट कीजिए। सो डन। नाउ क्लिक क्लोज। सिस्टम बोल रहा है कि कंप्लीट रिमूवल के लिए एक बार रीस्टार्ट करना जरूरी है, तो या तो आप मैनुअली खुद से भी कर सकते हो या इसी टाइम कर लो, क्या दिक्कत है। आई विल क्लिक यस। सो सिस्टम रीस्टार्ट होने लगा। अच्छा, अलग अलग एप्लीकेशन अलग अलग फाइल फॉर्मेट्स को रीड राइट करने के लिए बनाया जाता है, जैसे .doc DOC या DOCX MS वर्ड में ओपन होगा, और भी एप्लीकेशन में ये फॉर्मेट होता है ओपन, जैसे लिब्रा ऑफिस, WPS ऑफिस एटसेट्रा। .xlsx MS एक्सेल में ओपन होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अच्छा, एक एरर है। मान लीजिए कि डिफॉल्ट .doc MS वर्ड में ओपन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे? बहुत ही सिंपल है। राइट क्लिक ऑन फाइल, गो टू प्रॉपर्टीज, देन ओपन विथ, अब चेंज एंड सेलेक्ट MS वर्ड। ये होता है परमानेंट सेटिंग। एक और सेटिंग होता है ओपन करने के लिए, राइट क्लिक एंड गो टू ओपन विथ, एंड वहां पे आप जो है एप्लीकेशन को ढूंढे जिस एप्लीकेशन में ओपन होगा। अच्छा, कुछ फाइल फॉर्मेट और होता है जो कभी ना कभी आपसे टकराया होगा, जैसे .zip, zip, .rar, .7z, .iso एटसेट्रा। ये सब एक तरीके का आर्काइव फाइल फॉर्मेट है एंड डेटा को कंप्रेस्ड फॉर्म में रखता है। मतलब आप एक ही फाइल में अलग अलग फोल्डर बना के रख सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, और वो भी एक्चुअल साइज से छोटे साइज में। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि PDF फाइल फॉर्मेट क्या होता है।
तो पीडीएफ फाइल फॉर्मेट एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है जिसको एडब ने 1992 में बनाया था, जिसमें टेक्स्ट एंड इमेज वगैरह होता है। सो मुझे लग रहा है मैंने लगभग चीजें कवर कर दिया है एंड वीडियो भी लंबा हो रहा है। सो अगर कोई सवाल हो तो कमेंट डाउन बिलो और टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम सेम टेक्नोपुराण के नाम से है। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।